हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का एक बहुत बेहतरीन लेक्चर में स्वागत है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा मतलब 1 2 3 4 मिनट तक ही जाएगा। मतलब वैसे नॉर्मली अगर 5 6 मिनट का बनता है तो हो सकता है 8 से 10 मिनट का बने। अच्छा, ये हमारे इस चैप्टर का अगर देखेंगे तो लेक्चर 06 है। काफी बच्चे वैसे भी सर्च करेंगे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर होने वाला है क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का। तो अगर आप सिर्फ लेक्चर देखने हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक लाइन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं तब आपके लिए बता दें कि लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 06 है। इसके पहले 5 लेक्चर और हैं, आप जाके आराम से पढ़ के आइए और उसके बाद देखिए या यहीं से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 01 होगा। पार्ट 02 में क्या होगा, इसका हम लोग डायग्राम देखेंगे। अभी क्या लिखा है यहाँ टूडेज टॉपिक में, ह्यूमन डाइजेशन की सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। अब ध्यान से समझिए, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए। पिछले लेक्चर में हमने छोड़ा था इस पॉइंट को कि हमने देखा था हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें देखा था ह्यूमन जो होते हैं वो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को खाते हैं। अब देखिए बच्चों, उसके बाद क्या है, हम लोग खाना कहां से खाते हैं और खाने को कहां से बाहर निकालते हैं वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, वही इसमें टोटल आपको पढ़ना है। अब उसके बीच में खाने के साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, सब कुछ आराम से देखिए। देखिए सबसे पहले जहां से हम खाना खाए मतलब माउथ, और जहां पे खाना निकला मतलब एनस, इस पूरे रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली। पूरे रास्ते को, इसकी लंबाई आपकी एनसीईआरटी कहती है 30 फीट होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती। खाना पेट के अंदर जाता है, पूरे रास्ते में 30 फीट करीब 9 मीटर घूमता टहलता है, तब जाके खाना निकलता है। ठीक भैया। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, यहीं पे आपको हम क्लियर करवा दें कि 2 प्रकार से हमारे बॉडी से वेस्ट निकलते हैं। एक निकलता है यूरिन मतलब पेशाब, एक निकलता है क्या, सॉलिड वेस्ट, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टूल या लैट्रिन। तो यहां पे जो वेस्ट निकलेगा वो दूसरा वाला होगा, लैट्रिन वाला। पेशाब हमारी किडनी जो है वो साफ करती है, तब हमारे बॉडी से यूरिन निकलता है। ठीक है, वो पेनिस से निकलता है। फीमेल में कहां से निकलता है, उनके यूरेथ्रल ओरिफाइस से निकलता है। लेकिन अगर यहां पे देखेंगे तो यहां क्या होगा, एनस से हमेशा क्या होगा, स्टूल ही पास होगा। इतना आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर क्या है, अब देखिए शुरू होगा माउथ से, हमने मुंह में खाना खा लिया, फिर खाना कहां गया, फेरिंग्स में। देखिए जो हम लोग बोल रहे हैं ये है लैरिंग्स, इसके पीछे मतलब सांस वाली पाइप आगे होती है बॉडी में, उसी से जस्ट पीछे। जैसे एग्जांपल में 2 मार्कर है, तो जो सांस ले रहे हैं ये आगे वाली पाइप, ये है ट्रैकिया फूड पाइप, इससे हवा जाएगी लंग्स में। और इसी के पीछे आपकी क्या है, फेरिंग्स, इससे खाना जाएगा जिसे फूड पाइप कहेंगे। इस दोनों के ऊपर एक ग्लॉटिस नाम का ढक्कन लगा रहता है, ऐसे इपीग्लॉटिस। तो जब इसीलिए कहते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों, जब आप बोलेंगे तो आपका खाना वाला ढक्कन तो खुलेगा ही, और साथ में क्या होगा, हवा वाला ढक्कन भी खुल जाएगा। इसीलिए कभी कभी खाते रहिए तो छींक आ जाती है, खांसी आ जाती है, खाना फंस जाता है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप बंद करेंगे तो हवा वाला बंद रहेगा, पूरा जो हमारा खाना है वो पीछे पाइप से ही जाएगा। अगर बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। एक चीज ये क्लियर हुआ। ठीक, अब देखिए फूड पाइप मैंने बताया पीछे होती है, आगे ट्रैकिया होती है। ठीक, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फूड पाइप। तो सबसे पहले माउथ से खाए, फेरिंग्स में गया, फिर फूड पाइप में गया, फूड पाइप को ही हम लोग एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद अब आ गया स्टोमक में, पेट में खाना आ गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद जितनी भी जगह, जैसे देखिए जैसे क्या है, जैसे हमें कहीं खाने को, जैसे पानी है, मोटर लगा है, तो उसे रोकना है तो एक क्या करेंगे, जहां पाइप 2 जगह ज्वाइंट है, अब उसे बंद करना है तो एक कैप लगा देंगे कि पाइप बंद हो जाए, अब पानी हमें नहीं चाहिए। वैसे ही हमारे पूरे रास्ते में, पूरे बॉडी में जहां जहां किसी चीज को ब्लॉक करना होता है, वहां एक खास प्रकार की मसल्स आके उसे रोक देती है। ठीक भैया, उस मसल को हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर मसल। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर मसल। तो जैसे फूड पाइप में खाना गया, अब पेट में जाएगा तो बीच में एक स्फिंक्टर मसल रहेगी कि फूड पाइप से पेट में जाए, फिर पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां एक मसल रहेगी। तो इसका भी हमने आपको रोल बता दिया। फिर से देखिए,
खाना माउथ में लिए, फेरिंग्स में गया, फिर फूड पाइप में गया, स्टोमक में गया, उसके बाद स्फिंक्टर मसल में गया। अब ये मसल्स खुल जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब कंफ्यूजन शुरू होगा। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन सबसे बड़ी यही होती है। ठीक भैया, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन करीब करीब 22 फीट लंबाई इसकी अकेले की ही होती है इस पूरे 30 फीट में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन जिसका नाम है वो छोटी है। इसको भी आप कंफ्यूजन दूर करिए। फिर देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग। सबसे पहले खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के जाएगा डिओडेनम वाले पार्ट में। अब डिओडेनम वाले पार्ट में ही क्या होगा, हमारे बॉडी में हम सब लोग जानते हैं लीवर में होता है गॉल ब्लैडर, वहां गॉल ब्लैडर से आएगा बाइल जूस, उसी में मिलाएगा, और साथ में जो पैनक्रियाज होता है उसका पैनक्रियाटिक जूस उसी डिओडेनम में मिला देगा। तो पेट में खाना थोड़ा सा टूटेगा, पूरा जो खाने का एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे होता है इन दोनों जूस के साथ। अभी इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, ये दोनों क्या करेंगे, अपना जो मेन एंजाइम है उसको मिला देंगे। फिर अब जैसे आ गया कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार है उसमें इसे उंगली की तरह रोए के नुमा छोटे छोटे रेसे पूरे पाइप में निकले हैं, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उनका काम क्या है, खाना जा रहा है, ये जो रोआ है जो जरूरी चीज है उसको खींच खींच के हमारे बॉडी के खून में मिला देगा, और खून से सेल में चला जाएगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो खाने का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करवाता है, विलाई। क्या नाम है, विलाई। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे हम लोग कहते हैं विलाई। यहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद जो आप पानी दिन भर पीते रहते हैं वो कहां हजम होगा, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कुछ मिनरल आपने खाने में खाया है, मान लीजिए पालक खा लिया, उसमें कहते हैं आयरन होता है, वो यहां हजम होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक भैया, तो वाटर मिनरल लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में क्या है, जो वेस्ट बचा वो एनस के रास्ते से बाहर हो गया। अब देखिए पूरा डिटेल कैसे क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अब शुरू होता है मेन डाइजेशन। बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फूड हमने लिया माउथ में, माउथ को ही हम लोग कहते हैं ओरोफेरिंक्स। क्या कहते हैं, ओरोफेरिंक्स। एक बार में ना याद हो, 2-3 बार देख लीजिएगा। फिर ओरोफेरिंक्स, माउथ के अंदर देखिए कुछ चिपचिपा पदार्थ है, थूक है, जिसे सलाइवा कहते हैं, वो बनता है सलाइवरी ग्लैंड से। माउथ में कितने सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, 3। तीनों क्या बनाते हैं, सलाइवा। सलाइवा एक प्रकार का एंजाइम है जिसे एनसीईआरटी लिखती है सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, इसका काम क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप मान लीजिए कभी आप चावल खाइए और बड़ी देर तक उसको चबाइए, मुंह में रोटी खाइए चबाइए, थोड़ा मीठा मीठा लगता है, वो मिठास क्या है जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहला डाइजेशन पेट में नहीं मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। कौन करवाता है, सलाइवरी अमाइलेज करवाता है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हमारे सलाइवा में ही प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। ये एक प्रकार का एंजाइम है जो मान लीजिए मुंह खाने के साथ कई बैक्टीरिया चला गया, आप जा रहे हैं मंडी में, आपको अच्छा लगा सेब, आप उठाए सीधे खरीदे, धुले नहीं, खा लिए, तो उसे बचाने के लिए हमारे माउथ में ही प्रेजेंट है सलाइवा, जो कि उसे साफ कर देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होने देगा। मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया चले गए तो लड़ भिड़ लेगा। ठीक भैया, अगर नहीं लड़ पाएगा उसके लिए भी अभी लास्ट में बताएंगे तब क्या होगा। अच्छा, ये क्लियर हुआ। माउथ में हमने खाना खाया, सलाइवरी अमाइलेज का 2 काम हुआ, एक डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और दूसरा लाइसोजाइम प्रेजेंट था जिसने हमें बचाया। अब क्या काम होगा, अब तीसरा काम देखिएगा। अब जो सलाइवा है वो हमारे खाने से मिक्स होगा। कभी आप सोचिए अगर मुंह में हमारे राल ना हो, थूक ना हो, तब हम खाना निगले तो कितनी बार पानी पिएंगे, अरे भाई ताकत लगेगी ना। और यहाँ पे थूक है, सलाइवा है, तो खाने के साथ जब मिक्स हो जाएगा आराम से क्या होगा, साथ में पेट में चला जाएगा, आपको बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो खाना हमारे मुंह से जब हम उसको निगलते हैं पेट में जाता है, वो जो निगलने वाली फीलिंग होती है उस मूवमेंट को एनसीईआरटी कहती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कई बार क्वेश्चन आया व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो खाने के निगलने वाले मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, ये कहां निकलेंगे, फूड पाइप में। भाई फूड पाइप में ही तो खाना जाएगा, तभी तो स्टोमक में पहुंचेगा। अब जब पेट में खाना आ गया तो पेट की जो वॉल है
स्टोमक की वॉल, उसमें प्रेजेंट है क्या चीज, उसमें प्रेजेंट है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम सभी लोग जानते हैं पेट में HCl होता है। HCl का काम क्या है, एसिडिक मीडियम बनाना, ताकि जो भी है जल्दी जल्दी हजम हो। अच्छा, कभी HCl मान लीजिए एक बूंद चमड़े पे पड़ जाए तो यहां कहते हैं कि आर पार छेद हो जाएगा। पेट तो खुद ही HCl बना रहा है, तो पेट की वॉल को कौन बचाया है, नहीं तो जो खाएं बाहर ना जाए हमारे पेट से, जो हम खा रहे हैं, तो उसे बचाने के लिए भी पेट एक अलग से एंजाइम बनाता है जिसका नाम है म्यूकस। तो HCl क्या करेगा, खाने को हजम करेगा। म्यूकस क्या करेगा, जो पेट का वॉल है उसको HCl से बचाएगा, और जब ये हजम कर लेगा तब तीसरा एंजाइम निकलेगा पेट की वॉल से जिसे कहते हैं पेप्सिन। ये क्या काम करेगा, जो आप खाना खाए हैं उसको अमीनो एसिड में और पेप्टाइड में तोड़ देगा। अगर किसी बच्चे को थोड़ा कठिन लग रहा हो जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसे लग रहा है हायर लेवल का है, तो एक बार आप अपनी एनसीईआरटी रीड करके देखिए। इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार में ना समझ में, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन पेपर में पूरा कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक भैया, पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना आपका। ठीक, तो हम ईमानदारी करें तो आप भी करिए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, पेट से खाना कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, डिओडेनम। यहां खाना आएगा तो क्या होगा, अभी ऊपर हमने बताया था, यहां पे 2 ग्लैंड उसे मिलेगा, एक क्या मिलेगा, गॉल ब्लैडर, और दूसरा क्या मिलेगा, पैनक्रियाज। वो दोनों क्या काम करेंगे, एडिशनल सपोर्ट करेंगे। अभी खाना पूरा थोड़ी हजम हुआ, अभी 2 पार्ट में टूटा ना, एक अमीनो एसिड में टूट गया, एक पेप्टाइड में टूट गया। अब क्या होगा, अब यहां पे काम शुरू होगा इन दोनों का। गॉल ब्लैडर से निकलेगा बाइल जूस। क्या निकलेगा, बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करेगा, जो आप बार बार तेल वाला खाए हैं, मैगी खाए हैं, समोसा खाए हैं, उसमें जो तेलवा था, फैट, वो कहां हजम होगा, उसको हजम करेगा बाइल जूस का बाइल साल्ट, फैट को हजम करेगा। और पैनक्रियाज क्या काम करेगा, 2 एंजाइम निकालेगा, एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज। ये जो हमारा ट्रिप्सिन होगा ये क्या काम करेगा, प्रोटीन को हजम करेगा। और जो हमारा लाइपेज होगा, जो फैट इससे भी नहीं हजम होगा, बाइल साल्ट से, उसको कौन हजम करेगा, लास्ट में लाइपेज। इसीलिए सबसे कठिन डाइजेशन फैट का होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ज्यादा तेल वाली चीज नहीं खानी चाहिए। फिर इधर देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक छोटी सी कहानी है। जो जानवर घास खाते हैं उनके खाने में सेलुलोज ज्यादा होता है, सेलुलोज ज्यादा देर में हजम होता है। इसीलिए हार्बीवोरस जानवरों का, शाकाहारी जानवरों का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, मांस जल्दी हजम हो जाता है, हमारी एनसीईआरटी कहती है। इसीलिए टाइगर, लायन का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। ठीक भैया, तो वही यहां पे लिखा है। अच्छा, उसके बाद देखिए लास्ट में, बिल्कुल डाइजेशन में लास्ट में क्या होगा, जो प्रोटीन होगा अमीनो एसिड में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, और फैट हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, जो मेन प्रोडक्ट है ये आ गया। अब क्या कंडीशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है, बिलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला था, वो आएगा और एब्जॉर्प्शन करके जो लास्ट में ये तीनों चीज निकला है, इसे हमारे ब्लड में भेज देगा, जो हमारा सेल्फ आ जाएगा, हमें एनर्जी मिल जाएगी। फिर जो बचा पानी, वो आया लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो मिनरल है वो आ गया यहां हजम हुआ। बाद में जो पूरी गंदगी बची वो रेक्टम में गया, रेक्टम से एनस में गया, और एनस से क्या हुआ, बाहर निकल गया। हम सुबह सुबह जाते हैं ना नंबर 2 करने, नंबर 2 वाला प्रोडक्ट है, एक वाला किडनी करेगा, स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। ये जो एक्सक्रीशन है नंबर 2 वाला है। अब देखिए 1 मिनट का लास्ट पॉइंट। अब डॉक्टर क्यों कहते हैं कि खाने के बाद मंजन जरूर कर लेना चाहिए, ब्रश क्यों कर लेना चाहिए, ध्यान से देखिए। अभी तक हमने बताया सलाइवा में होता है लाइसोजाइम, कुछ तो ये बैक्टीरिया वायरस से लड़ लेगा। मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस हमारे मुंह में खाने के द्वारा चला गया जिसे हम झेल नहीं पाए, तब देखिए कभी कभी मुंह में छाला पड़ जाता है, अल्सर। तो वही चीज लिखा है कि एक तो हमारी जो दांत की परत है, खाना खाए बैक्टीरिया गया, लाइसोजाइम उसे नहीं मार पाया, तो क्या हुआ, मुंह में ही बैक्टीरिया हमारे दांत पे असर कर दिया, और जो इनेमल है हमारे दांत की परत, इनेमल, इसे बेकार कर दिया। इसीलिए दांत जल्दी खराब होता है। दूसरा चीज, कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि वो मुंह में छाले करवा देते हैं, इससे भी दिक्कत होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा दिया गया था डेंटल कैरी, मतलब खाने के बाद ब्रश करना क्यों जरूरी है, ये भी आप समझ लीजिए। तो हमारा बिल्कुल 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में ना आए, 2
2 बार में देखिए, 2 बार में ना आए 3 बार में देखिए। बाकी अगले लेक्चर में इसका हम डायग्राम आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक भैया, इसका लेक्चर 01 है, डाइजेस्टिव सिस्टम का थ्योरी लिखा है, अभी डायग्राम नहीं है। ठीक, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी आपका इच्छा हो, और पूरे चैनल पे टहल आइए, देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए चैनल पे दी गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।